हेलो एवरीवन। तो आज रहने वाली है हमारी रीजनिंग की क्लास नंबर 11। तो इसमें हम आज नया चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग में से होगा। ठीक है, अभी तक जितने भी आप लोगों ने चैप्टर्स करे थे वो सारे वर्बल रीजनिंग के थे, लेकिन ये क्या होगा, ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का चैप्टर है। क्या बोलेंगे इसको? नॉन वर्बल रीजनिंग। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ कि व्हाट इज नॉन वर्बल रीजनिंग। एक्चुअल में नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, और उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। थोड़े से इसके कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट भी क्या कि बस थोड़ा सा ये बताना है कि लाइक मिरर इमेज है या वाटर इमेज है तो उसमें फर्क क्या आता है। अगर आप रियल इमेज की बात करते हो, जब आप उसको मिरर में या वाटर में देखते हो तो उसमें बस डिफरेंस क्या आता है, हमने ये इसकी बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन वर्बल। तो पहले तो आपको वर्बल का मीनिंग पता होना चाहिए। वर्बल का मतलब जिस चीज को हम, ठीक है, जिस भी चीज को बोल के एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, बोल कर एक्सप्रेस कर सकते हैं। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। एक्सप्रेस कर सकते हैं ना जिसको हम, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्बल। बट जिसको हम बोल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल। तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं थ्रू डायग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम किन की हेल्प लेते हैं, यहाँ पे हम डायग्राम्स की हेल्प लेते हैं कि जब बोल के हम किसी चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं उसको इलेबोरेट कर पा रहे हैं, तो हम उसको ना डायग्राम की हेल्प से इलेबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सो नॉन वर्बल जो रीजनिंग है आप लोगों की, उसमें कुछ टॉपिक्स आप लोगों के पास रहते हैं। और वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं? वो टॉपिक्स हैं मिरर इमेज हो गया, ठीक है, वाटर इमेज हो गया, मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, पेपर कटिंग है और पेपर फोल्डिंग है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने पढ़ने हैं। ठीक है जी, इजी इजी से टॉपिक हैं बिल्कुल। तो सबसे पहले हम मिरर आज पढ़ने वाले हैं। आज जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो क्या है, मिरर एंड वाटर इमेज। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मिरर इमेज की, तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले तो बात ये आती है कि जो मिरर इमेज होता है उसमें फर्क क्या पड़ता है। ठीक है, अगर आप रियल इमेज देखते हो, अगर आप रियल इमेज देखते हो और अगर आप मिरर इमेज देखते हो तो दोनों में क्या डिफरेंस आता है। रियल देखते हो और आप क्या देखते हो, मिरर इमेज देखते हो, तो दोनों में फर्क क्या आता है, क्या डिफरेंस आता है। तो इनमें फर्क क्या आता है कि जो लेफ्ट है वो राइट बन जाता है, जो राइट है वो लेफ्ट बन जाता है। लेफ्ट राइट का फर्क पड़ता है बस। टॉप और बॉटम में सेम ही रहेगा, टॉप बॉटम सेम रहेगा, बस फर्क किसमें पड़ेगा, फर्क पड़ेगा कि लेफ्ट जो है वो राइट बन जाएगा, राइट जो है वो लेफ्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के सामने मैं ये दिखा देती हूँ आप लोगों को कि जैसे मिरर इमेजेस आपके पास कैपिटल लेटर्स होते हैं, क्योंकि आपको ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो भी 2 टाइप्स के आते हैं। ठीक है, 2 तरीके के क्वेश्चंस आप इसमें पढ़ते हो। कौन कौन से इसके टाइप्स रहती हैं स्टूडेंट आप लोगों के पास? टाइप्स रहेंगे इसकी, पहले तो होंगे वर्ड या फिर नंबर बेस्ड, वर्ड या फिर नंबर बेस्ड हो सकते हैं, और दूसरे आपके फिगर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ही हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं, वर्ड या नंबर बेस्ड, दूसरे क्या है, फिगर बेस्ड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि वर्ड बेस्ड जो होंगे वहां पे आप लोगों को ये सब चीजें काम आने वाली हैं। तो देखिए, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि लेफ्ट जो है वो राइट में बदल जाता है और जो राइट है वो लेफ्ट में बदलता है। तो देखिए ए में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। बट अगर हम बात करें बी की, तो बी में चेंज आ जाएगा, बी में लेफ्ट राइट का चेंज आएगा, सी में चेंज आएगा, डी में आएगा, ई में आएगा, एफ में आएगा, जी में आएगा। ठीक है, ए में कोई चेंज नहीं आएगा, एच में नहीं आएगा, आई में नहीं आएगा। उसके बाद देखिए जरा, आपके पास एम में नो चेंज, ठीक है, उसके बाद ओ में नो चेंज,
क्यू में आएगा, आर में आएगा, एस में आएगा, टी में नो चेंज, यू वी डब्ल्यू एक्स इन सब में कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद भी क्या रखना है, ये तो अंडरस्टूड है कि जब आपके पास वर्ड आएगा तो आप खुद ही अज्यूम कर लोगे कि भाई इसका लेफ्ट राइट चेंज कर भी दोगे तो वो सेम ही रहने वाला है, तो इसलिए इसका चेंज नहीं होता। ये तो बात हो रही थी कैपिटल लेटर्स की। आफ्टर दैट आप देखो कि जो स्मॉल लेटर्स होते हैं, जो हमारी स्मॉल एबीसी होती है वो कैसे चेंज होती है। तो ए कुछ इस तरीके से चेंज होता हुआ दिखेगा आपको, बी इस तरीके से, सी भी ऐसे चेंज होगा। इसमें आपके पास क्या क्या चेंज नहीं होता, तो इसमें आपके पास आई चेंज नहीं होगा, ठीक है, एल चेंज नहीं होगा आपके पास, फिर एम भी चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू कि कैसे एम उन्होंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे मैंने लिख के रखे हैं, लिख के आप मतलब आपके सामने प्रेजेंट कर दिए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन मिरर में कैसे चेंज होगा। उसके बाद आपके पास नंबर्स आ जाएंगे कि कौन सा नंबर चेंज होगा, 0 चेंज नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे के सारे ही क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, 8 नहीं चेंज होगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप लोगों ने बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम चल पड़ते हैं इस पे। ये तो चलो अभी तक बात हो रही थी ना मिरर की, तो मिरर में हमने क्या बात करी है, जैसे कि आज हमने मिरर और वाटर दोनों डिस्कस करने हैं ना। तो जैसे मिरर में हमने बात करी कि लेफ्ट राइट में चेंज आता है, इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं वाटर इमेज की, तो वाटर इमेज में क्या होता है स्टूडेंट्स, वाटर इमेज में ना जो टॉप है ना वो चेंज हो जाता है बॉटम में, और जो बॉटम है वो चेंज हो जाएगा टॉप में। ठीक है, टॉप चेंज हो जाएगा बॉटम में, और बॉटम है जो वो चेंज हो जाएगा टॉप में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ए का उल्टा, बी का उल्टा, सी सेम रहेगा, डी सेम, ई सेम, एफ उल्टा होगा, जी होगा, एच सेम, आई सेम, जे उल्टा, के भी उल्टा होगा। तो इस तरीके से ये सारे के सारे लेटर्स की वाटर इमेजेस बनाई हुई हैं। यहाँ पे क्या होगा, टॉप बॉटम में चला जाएगा और बॉटम जो है वो टॉप में आ जाएगा। इन द सेम वे अगर हम बात करें स्मॉल लेटर्स की, तो ये सारे के सारे आप लोगों को स्मॉल लेटर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सा लेटर कैसे चेंज होता है वाटर में। ठीक है, सो दीज आर सम बेसिक्स ऑफ वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। इसके बाद हम जस्ट चलेंगे थोड़ा सा आगे। अब हम बात करेंगे नंबर्स की कि 0 कैसे बनता है, सेम रहेगा, जैसे ये मिरर में भी सेम था, ये वाटर में भी सेम है। 1 उल्टा होता है, 2 फिर से उल्टा होगा, 3 जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, 4 उल्टा होगा। ठीक है, तो 8 भी सेम रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसके बेसिस पे अब क्वेश्चंस आएंगे। अब बाद में उन्होंने बोला कि ऐसे कुछ वर्ड्स, जैसे पहले कुछ लेटर्स हैं जो कि वाटर में चेंज नहीं होते हैं, ये उल्टा भी देखोगे तो आपको वैसे दिखने वाले हैं। ठीक है, अब इन लेटर्स से जो वर्ड बनेंगे वो भी चेंज नहीं होंगे। पहले तो ये लेटर्स हैं सी डी ई एच आई के ओ एक्स, ये जो लेटर्स हैं ये वाटर में भी वैसे दिखेंगे आपको, और मतलब नॉर्मल इमेज में भी वैसे दिखेंगे। लेकिन अगर हम कुछ वर्ड्स की बात करें तो देखिए जैसे किक है, ये इसी से बना हुआ है ना, इन्हीं लेटर से कुछ वर्ड बनेंगे, तो फिर वो कैसे चेंज होंगे, वो भी चेंज नहीं होंगे। तो ये कुछ वर्ड हैं, किक हो गया, किड है, चाइल्ड है, हाइक है, कोड है और चिक है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा पढ़ लिया कि वाटर इमेज कैसे बनती है, मिरर इमेज कैसे बनती है, कौन चेंज होता है और कौन चेंज नहीं होता है। उसके बाद हम आ जा रहे हैं क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं मिरर इमेजेस के क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स कभी भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपने अप्रोच क्या लगानी है, ऑप्शन एलिमिनेशन। क्या मेथड लगाना है आपने, ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड लगाना है हमेशा, एलिमिनेशन। इससे क्या होता है ना कि बहुत आप लोगों को हेल्प मिलती है जब आप ऑप्शन एलिमिनेट करते हो ना, तो इससे बहुत हेल्प मिलती है एज कंपेयर टू जो आप सारा सॉल्व करते हो। तो देखिए अगर मैं नॉर्मल एरोस की बात करती हूँ, जैसे आपके पास अगर ऐसे एरो है, आपके सामने इस साइड पे मिरर पड़ा हुआ है, तो वो एरो आपको ना इस साइड दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे एरो था, तो ये आपके पास मिरर पड़ा हुआ है, तो एरो आपको ऐसे दिखेगा। तो मुझे पता है कि अगर एरो ऐसे नजर आ रहा है तो वो अभी मिरर में मेरे को ऐसे दिखने वाला है, मतलब कुछ इस तरीके से। तो देखो किस ऑप्शन में आपको इस तरीके का एरो नजर आ रहा है। आपको ये वाला जो एरो है आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है और तो किसी में नजर आ ही नहीं रहा। ठीक है, ये वाले एरो से ही मेरा सीधा क्वेश्चन हो गया कि ये ऐसे एरो था, अब मेरे को ये राइट साइड की तरफ से आता हुआ दिखना चाहिए, और ये तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है और किसी ऑप्शन में आ ही नहीं रहा। तो इसलिए आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या बन रहा है, ऑप्शन सी। ठीक है,
अगला देखते हैं, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे उन्होंने लेफ्ट वाला जो पार्ट है उसको शेड करा हुआ है, राइट। जो लेफ्ट वाला पोर्शन है उसको शेड करा हुआ है और राइट वाले पे उन्होंने नॉर्मल ऐसे करके आपको लाइंस दी हुई हैं, ठीक है। आई होप ये विजिबल होंगी, ऐसे लाइंस दी हुई हैं, ये देखो। अब क्या होगा, ये शेडेड वाला पार्ट राइट पे चला जाएगा। अब शेडेड वाला राइट पे इस पे है, बट इसको उल्टा कर दिया, एलिमिनेट कर दो, इसको उल्टा कर दिया, एलिमिनेट कर दो। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली टू ऑप्शंस, फर्स्ट आएगी या लास्ट ऑप्शन आएगी। अब ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, अगर आप इसका लेफ्ट राइट भी चेंज कर दोगे बट लाइंस तो हॉरिजॉन्टल ही रहेंगी, वो तो वर्टिकल नहीं बन जाएंगी। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल किस में आ रही है, ए ऑप्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही केयरफुली आप लोगों ने ये करना है। इजी है बट ऐसा ना हो कि इजी के चक्कर में आप गलती कर दो, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये वाला जो शेडेड पार्ट है ऐसे आ रहा है, अब वो इस साइड जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरीके से चला जाएगा, मतलब उधर चला जाएगा, ठीक है। ऐसे दिखना चाहिए, कहाँ दिख रहा है ऐसे आपको, ये आपको दिख रहा है इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में, तो दो ऑप्शंस तो वैसे कैंसिल होगी। अब ये लाइंस देखो, ये हॉरिजॉन्टल है तो हमें उधर भी हॉरिजॉन्टल चाहिए, इसमें ये लाइन वर्टिकल आ रही थी इसलिए बी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ लास्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक इसमें से मुझे लगता है उड़ गया है, तो कोई बात नहीं, फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो देखिए क्या हो रहा है ना स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो ये ना पीछे से पोर्शन कम था, फिर आगे जाते जाते बढ़ गया, ठीक है। पीछे पोर्शन कम था, आगे जाके थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो ऐसे ही होगा, पीछे अभी जो चेंज होगा, पीछे पोर्शन कम होगा, आगे जाके थोड़ा बढ़ेगा, इस तरीके से। तो सबसे पहले लाइंस देखो हॉरिजॉन्टल आनी चाहिए, इसमें नहीं आ रही, ठीक है। एक ऑप्शन जो डी ऑप्शन है वो भी कैंसिल कर दो, क्योंकि उसमें कोई चेंज ही नहीं करा, सेम टू सेम जैसे है वैसे ही रख दिया, बस ये बीच वाले पोर्शन में करा, लेकिन उसकी विंग्स भी तो चेंज होनी चाहिए थी, उन्होंने उसको चेंज ही नहीं करा। तो दो ही ऑप्शन बच रही हैं, ए और बी। उसके बाद देखो ए और बी बिल्कुल सेम है, अगर मैं लाइंस की बात करूं बिल्कुल सेम है, तो हमें ये बीच वाला पोर्शन बताएगा। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि पीछे से पोर्शन छोटा, आगे आते बड़ा, ठीक है। ये छोटा है, आगे आते बड़ा हो रहा है, तो ये बनेगा। ये क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि पीछे बड़ा और आगे आके छोटा हो रहा है, तो इसलिए बी ऑप्शन भी आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बिल्कुल ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 6 को हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये आपको राइट साइड पे दिखेगा। तो राइट साइड पे यहाँ तो मुझे नहीं नजर आ रहा, यहाँ पे ये लाइन बीच में एक्स्ट्रा आ रही है, तो बचा सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन। सिर्फ इस पोर्शन ने ही मेरे को आंसर दे दिया, सिर्फ एक मतलब लेफ्ट वाला मैंने देखा कि राइट में जाना है, सिर्फ उसी से ही मेरा आंसर आ गया, मुझे और कुछ भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे ये ऐसे कर्व बनी हुई है, ये ऐसे कर्व थी, अब ये ऐसे बन जाएगी, ठीक है। ये बीच में ऐसे डॉटेड था, ऐसे बीच में डॉटेड दिखना चाहिए, तो ऐसी वाली कर्व आपको कहाँ दिख रही है, इस ऑप्शन को तो कर दो कैंसिल। तो दो तीन ऑप्शंस में है, लेकिन बीच वाला ये जो डॉट है ना, ये आपका क्या होना चाहिए था, मतलब शेडेड, तो लास्ट वाले में ऐसे नहीं है, तो दो बचे। अब क्या होगा, ये वाला जो एरो है इस साइड चला जाएगा, तो आप बचे सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन के साथ, बाकी सारी ऑप्शन आप लोगों की यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ जरा नेक्स्ट पे, अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि जैसे ये जो लाइन है अब आपको इस साइड दिखेगी, तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो चुकी है। अब ये वाली जो ऐसे आके लाइन जब आएगी, तो ये अगर मैं इसकी बात करूं, देखो ना ऐसे थी, अब ऐसे आ जाएगी, तो ये जो पोर्शन है ये आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये पोर्शन आपको ऐसे दिखना चाहिए, तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका आंसर भी क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ये ऐसे लाइन थी, अब ये इस तरीके से इधर को चलेगी, है ना, तो जब ये लाइन इधर है, तो जब ये इधर को जाएगी तो ये साथ में भी, ये भी तो मुड़ेंगी ना, तो इसलिए आप लोगों का आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद इसको देखते हैं, ये लेफ्ट में जो पोर्शन है, अगेन वही है कि जो लेफ्ट वाला पोर्शन है उसको आपने राइट में बना देना है चुपचाप से, ठीक है। जब आप लेफ्ट वाले पोर्शन को राइट में बना रहे हो तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन राइट में नहीं मिला, नहीं मिला, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब एरोस की बात करते हैं, एरो राइट में है तो मुझे चाहिए लेफ्ट में, तो वो कहाँ मुझे दिख रही है लेफ्ट में, ऑप्शन डी में, तो इसका आंसर बन गया ऑप्शन डी।
उसके बाद आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन किसका? मिरर के फिगर बेस्ड क्वेश्चन का। उसके बाद हमने नंबर बेस्ड भी करने हैं, क्या बोलते हैं उसको, लेटर बेस्ड भी करने हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, इस बॉक्स को ऑब्जर्व करो, यहाँ दिखना चाहिए, नहीं दिखा, यहाँ दिखा, बट स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगेन कैंसिल। दो ऑप्शंस बची, इसमें भी नहीं नजर आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है। दैट विल बी योर आंसर। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? वर्ड बेस्ड। अभी तक जो आपने क्वेश्चंस करे हैं वो क्या थे आपके पास? वो सारे के सारे थे आपके पास फिगर बेस्ड। अब आपके पास आगे वर्ड बेस्ड। सो वर्ड बेस्ड में देखिए क्या है, एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ANU लिखा है, मुझे पता है कि हर लेटर ने तो चेंज होना है, हर लेटर का लेफ्ट राइट तो चेंज होना ही होना है। साथ में क्या होगा कि जो लास्ट में लेटर होगा वो शुरू में आ जाएगा। सो ये जो ऑप्शंस आपको गिवन है, ये वो ऑप्शन सही होगी जो यू से स्टार्ट होगी, ना कि ए से। सो यू से तो बस हमारे दो ही ऑप्शन स्टार्ट हो रही हैं, दोनों यू से हो रही हैं। ठीक है, एन भी तो चेंज होगा, बट इसमें एन को चेंज नहीं करा, तो हमारे पास सिर्फ बचती है लास्ट ऑप्शन, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बची। ठीक है, ऐसे ही अगला देखेंगे। फटाफट से एक बार आप लोग इसको चेक करोगे, कोशिश करोगे इसको सॉल्व करने की। हाँ जी, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है निर्मला, तो ए से स्टार्ट होगा, तो ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, दोनों में ए आ गया। अब एल भी तो चेंज होगा, इसमें एल नहीं चेंज हुआ, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? ओनली सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगर हम इसकी बात करते हैं, तो जैसे उसने दिया हुआ है विनायक, ठीक है, तो विनायक में क्या होगा, ये जो आपकी ऑप्शन होगी वो आपकी ना ए से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऑप्शन ए से स्टार्ट होगी तो इसको कैंसिल कर दो, उसके बाद इसको कैंसिल कर दो। अब आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस बच रही हैं। ठीक है, तो दोनों में ए आ रहा है। अब के जो है वो भी तो चेंज होगा, बट सेकेंड ऑप्शन में उन्होंने इसको चेंज नहीं करा हुआ है, तो आपके पास सिर्फ बच जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है जी, उसके बाद देखिए जरा, इसमें अगर आप चेक करोगे तो ई से स्टार्ट होगा, हो रहा है, ये कर दो कैंसिल, ये कर दो कैंसिल, ये कर दो कैंसिल, और कुछ देखना ही नहीं पड़ा। ठीक है, यहीं से ही हमें पता चल गया कि यही इसका आंसर होने वाला है, और कुछ देखना ही नहीं पड़ा, ई से पता चल गया। प्रोक्रास्टिनेट में क्या है, अगेन ई से स्टार्ट होगा। अगर ई से स्टार्ट होगा तो ये या फिर ये या फिर ये, लेकिन पता है आपको कि ई भी तो चेंज होना है, तो ई सिर्फ एक ही ऑप्शन में चेंज हो रहा है, दैट इज ऑप्शन सेकंड। तो फटाफट से वो आपका आंसर बन गया। उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, प्रिकेरियस। ठीक है, प्रिकेरियस, अब यहाँ पे क्या है, एस से स्टार्ट होगा, सारे एस से स्टार्ट हो रहे हैं, बट इन दोनों ऑप्शंस को कैंसिल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एस को चेंज नहीं करा हुआ है। तो आपका जो आंसर है, अच्छा इसमें भी नहीं करा हुआ है, तो फिर तो आ गया हमारा आंसर, फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, एक में ही एस को चेंज करा, बाकी और किसी में नहीं करा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये जो है आपकी ऑप्शन स्टार्ट होने वाली है एन से। ठीक है, तो एन से कौन सी ऑप्शन स्टार्ट है, दो, बट एन चेंज भी होगा, वो सिर्फ इसमें हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे विशाल में क्या होगा, एल चेंज होगा, इसमें नहीं करा, इसमें तो वी ही डाल दिया जबकि हमारा एल आना था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद फिक्सिंग में जी आएगा, लेकिन जी को चेंज भी तो करना है, एफ तो आना ही नहीं है, तो दोनों में कुछ आएगा, जी दोनों में आ रहा है, एन दोनों में आ रहा है, आई दोनों में आ रहा है, एक्स दोनों में आ रहा है, और फिर एफ चेंज होके आना था, बट थर्ड ऑप्शन में उन्होंने एफ को चेंज नहीं करा, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा फिर, लास्ट ऑप्शन, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट, क्या दिया हुआ है, जेब्रा। तो जेब्रा ए से स्टार्ट होने वाला है, तो ए से स्टार्ट अगर हम देखते हैं सभी हो रहे हैं, फिर आर भी सभी में सेम आ रहा है, फिर उसके बाद बी भी सभी में सेम आ रहा है, फिर ई जो है इसमें सेम नहीं आया, चेंज हो गया, इसमें मतलब इसमें दोनों में चेंज नहीं हुआ जबकि हमने चेंज करना था, और जेड जो है, जेड किस में चेंज हो रहा है, जेड जो है वो इसमें चेंज हो रहा है, इसमें चेंज नहीं हुआ, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। किसके करे अभी तक हमने क्वेश्चन डिस्कस, अभी तक स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन जो डिस्कस करे हैं वो थे मिरर इमेज के। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस को जो कि रहने वाले हैं वाटर इमेज के। ठीक है, तो वाटर इमेज में मैंने आपको क्या बताया था,
अभी पीछे हम बात करके आए, डिस्कस करके आए हैं कि जो टॉप है वो क्या होता है, बॉटम में चेंज हो जाता है, और जो बॉटम है वो किस में चेंज हो जाएगा, टॉप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगेन आप लोगों को इसको कैसे सॉल्व करना है, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको पता है सर्कल नीचे जाएगा, गया हुआ है, सब में गया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो सारी की सारी फिगर्स ही सेम है, सारी सेम है, बस इस स्क्वायर में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो क्यों ना मैं सिर्फ स्क्वायर को ही ऑब्जर्व करूं, बाकियों को करूं ही ना, क्योंकि वो तो सेम है। अब ये जो स्क्वायर है ना, ये जब ऊपर जाएगा ना, तो ये पता आपको कैसे नजर आएगा, ऐसे लाइन है ना, ये ऐसे लाइन है, अब आपको ऐसे नजर आएगी नीचे को। ठीक है, ये आपको ऐसे करके नजर आएगी, आप ऐसे देख सकते हो कि ऐसे लाइन है ना जो, वो ऐसे बन जाती है। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो कि जो ऐसी लाइन है वो नीचे को चली जाती है, जो इस साइड से आ रही है अब इस साइड को जाएगी। तो देखो कहाँ पे आपको ऐसा नजर आ रहा है, कहाँ पे आपको ऐसा बना हुआ नजर आ रहा है स्क्वायर। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपको मिलेगा, मैं आपको ऐसे बना के बताती हूँ। देखो जैसे ये है ना, ठीक है, आप ऐसे देखोगे, जब ये नीचे आएगा तो ये आपको ऐसे दिखेगा। इसकी हेल्प से समझो कि जब नीचे आएगा तो आपको ये ऐसे दिखेगा। तो कौन सी ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। देखो बाकी तो थे ही सेम, बाकियों में तो क्या है, बाकी तो थे ही सेम, बस ये जो स्क्वायर है जो हाफ फील्ड है उसने बताना था कि आपका आंसर क्या बनने वाला है। तो आपका आंसर बनने वाला है ऑप्शन ए। अब इसमें देखते हैं, अब यहाँ पे भी अगर देखा जाए, देखो ये अलग है, बाकी ये तीनों सेम है। जब इसने ऊपर जाना है तो शेडेड पार्ट ऊपर आएगा, तो ये तो वैसे ही गलत। तो देखो ये तीनों के तीन सेम है। फिर ये क्रॉस का देखो, क्रॉस कहाँ जाना है, क्रॉस इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे आना है, तो इसको भी कैंसिल कर दो, अब दो बचे। अब फिर से ये स्क्वायर बताएगा, ये ऐसे लाइन आ रही है ना, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो लाइन ऐसे है तो वो ऐसे हो जानी है ना, तो इस साइड को लाइन होनी चाहिए, वो कहाँ पे मिल रही है आपको, सी पे। मतलब एक छोटी सी चीज आपको बताएगी कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चले जाओ। अब देखो ये दोनों जो ये हाफ मून बने नीचे आने हैं, नहीं आए, आए बट एक शेडेड है, तो इन दोनों में से आंसर होगा। अगेन ये बताएगा आपको कि जैसे शेडेड पार्ट जो है वो इधर था ना, अब वो किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, तो वो कहाँ आ रहा है, लास्ट ऑप्शन में, डी ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका आंसर भी क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। अब इधर देख लेते हैं, ये लाइंस का देख लेते हैं। जैसे ये लाइंस है, देखो जरा, सबसे पहले तो ये डॉटेड लाइंस है, तो ये ऊपर जानी है, तो ये इसमें ऊपर है, इसमें ऊपर है, तो दो ऑप्शंस तो वैसे कैंसिल होगी। अब इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं, ये लाइंस बिल्कुल सेम, ये लाइंस बिल्कुल सेम, सिर्फ इन लाइंस का फर्क है, तो क्यों ना मैं इनको ही देखूं। तो ये जो ऐसे वाली लाइंस है, ऐसे वाली, ये ऊपर जाके ऐसे बन जाएंगी। तो देखो किसमें ऐसी लाइंस आई हुई हैं, अगर देखा जाए तो किसमें ऐसी लाइंस आई हुई हैं, क्योंकि हमने सिर्फ इनको ऑब्जर्व करना है। तो ऐसी वाली लाइंस आपको डी में दिखेंगी, ना कि बी में। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये वाली लाइंस ने ही हमें क्लियर कर दिया कि हमारा आंसर क्या है। ठीक है, ऐसे एलिमिनेशन से करोगे तो बढ़िया रहेगा। उसके बाद देखो जरा, जैसे ये पोर्शन है इतना, ये वाला पोर्शन आपको नीचे को ऐसे दिखेगा, ये ऐसे है ना, ये आपको ऐसे दिखना चाहिए। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, जो नहीं दिख रहे कैंसिल। ये शेडेड पार्ट ऊपर जाएगा, गया है, इसमें नहीं गया, तो ये हो गया, ये कैंसिल। ये वाला शेडेड पार्ट ऊपर गया, बिल्कुल इसमें नहीं गया, तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या हुआ है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये वाला जो है ना हाफ एंगल, ये नीचे आना चाहिए, आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, तो इन दोनों में से आंसर, ये पोर्शन ऊपर जाएगा, गया, ये दोनों चीजें नीचे आएंगी, तो ये नीचे आएगी, पहले डबल एरो आई, ये सर्कल नीचे, इसमें आया, इसमें नहीं आया, तो बी ऑप्शन आप लोगों का फाइनल आंसर। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से देखेंगे, हम लोग फटाफट से करेंगे। चलो, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये नीचे आ जाएगा, आया हुआ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। फिर ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, गया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो तीन लाइंस है ना, ये नीचे आनी है, ये जो तीन मतलब ऊपर जानी है, इसमें गई है, इसमें नहीं गई, तो ये भी कैंसिल, ये बचा। बस आपके पास क्या बच गया हुआ है, ये बच गया हुआ है, यही आपका आंसर है।
एट्स देखेंगे तो एट्स में ये देखो, ये जैसे ये वाई बना है ना, ये नीचे आके उल्टा हो जाएगा इस साइड को, तो ये वाई गलत है, ये भी गलत है, ये भी। तो सिर्फ इसमें आपको ये वाई मतलब जैसे ऐसे था तो आपको ये नीचे आता हुआ दिख रहा है, उल्टा होता हुआ दिख रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी, और कुछ देखना ही नहीं है। आफ्टर दैट अगर आप इसको देखते हो तो देखो, अगर इस पोर्शन की हम बात करते हैं, अगर हम इस पोर्शन की बात करते हैं, जैसे ये फील्ड है ना ऐसे, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, ये पोर्शन फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे हो रहा है देखो जरा, इस तरीके से बनना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखो मतलब ऊपर वाले पोर्शन दोनों खाली, ये खत्म हो गया, इनमें से कुछ आएगा, ये ड्रॉप ऐसे है, ये नीचे को आ जाएगी, सब में आई हुई है। अब इसको देखो, ये उल्टा होके आएगा, इसमें सीधा है, इसमें दोनों में उल्टा है, लेकिन इसमें ना काफी कम, मतलब कह लो कि थोड़ा सा डिफरेंस तो है, इसमें बिल्कुल ही डिफरेंस नहीं दिया, बिल्कुल ही इसको अंदर ले गए, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। आपके पास बचा सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन, ठीक है, आपके पास सिर्फ सी ऑप्शन बचेगा। उसके बाद ये देखो, इसमें क्या होगा, जैसे ये 3 डॉट्स है, ये नीचे आ जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट तो आप यही करोगे कि जो 3 डॉट्स आपके पास बन रही है ये नीचे आएंगी, इसमें नहीं आई, इसमें नहीं आई, तो इन दोनों में से आंसर होगा। अब ये 2 डॉट्स ऊपर चली जाएंगी, गई हुई हैं, इसमें नहीं गई, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। उसके बाद अब हम करने वाले हैं वर्ड बेस्ड, ठीक है, वर्ड बेस्ड, वाटर इमेज में ही वर्ड बेस्ड, फिगर बेस्ड तो हमने कर लिए। देखो स्टूडेंट, अभी क्या हुआ था, मिरर इमेज में क्या था, लेफ्ट राइट, मतलब हर लेटर का लेफ्ट राइट तो चेंज होना ही होना है, प्लस साथ में क्या था, वो पूरा वर्ड भी शफल होता था, कि जो पहला लेटर था वो लास्ट में चला जाता था, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें जो पहले नंबर का लेटर वो पहले नंबर पे रहेगा, बस अपनी जगह पे उल्टा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये कि डी से स्टार्ट होने वाली ऑप्शन होनी चाहिए, नहीं हो रही स्टार्ट, नहीं हो रही, तो इन दोनों में से आंसर होएगा, दोनों में डी है, दोनों में आई है, एस भी चेंज होगा, उसमें चेंज नहीं हुआ, तो आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग में एफ उल्टा होगा, ये गया, ये गया, एफ उल्टा दोनों में हो रखा है, आर उल्टा होगा, दोनों में हो रखा है, लेकिन आर उल्टा ऐसे होता है ना कि ऐसे, तो इसलिए आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। उसके बाद रिक्रूट की बात करें तो आर से स्टार्ट होगा, सी ऑप्शन गई और डी गई, आर फिर से इन्होंने इधर गलत उल्टा करा हुआ है, तो आपके पास बच गया सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन। उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं इक्वेस्टिक की, तो ए से स्टार्ट होगा, हो रहे हैं सारे हो रहे हैं, सी चेंज नहीं होता, ठीक है, सी चेंज नहीं होता, सी ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, इसमें लेफ्ट राइट को बदल दिया, तो इसलिए ये गलत हो गया। 3 ऑप्शंस बची, तीनों में ये ओ ठीक है, यू भी ठीक है, एस ने चेंज होना है, बट इसमें उन्होंने एस को चेंज नहीं करा, तो 2 ऑप्शंस बची, टी ने चेंज होना है, इसमें टी को नहीं चेंज करा, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फैमिली की, फैमिली का क्या बनेगा, तो सबसे पहले एफ चेंज होगा, एफ को चेंज गलत करा हुआ है, इनमें से होगा ए सब में चेंज, एम सब में चेंज, एम चेंज होता है, इसमें एम को चेंज नहीं करा, एम दोनों में चेंज, आई चेंज, एल कैसे चेंज होता है, एल ऐसे चेंज होता है, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका आंसर रहेगा। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर की, तो ये एन से ही स्टार्ट होगा, ये गलत हो गया, एन सब में ठीक है, यू को उल्टा करना है, इसमें उल्टा नहीं करा, यू को उल्टा, सी सेम, एल फिर से वही है कि एल ऐसे उल्टा होता है, इसमें एल को गलत उल्टा करा हुआ है। उसके बाद क्यू है, तो क्यू ऐसे है, ठीक है, तो आपको उल्टा दिखना चाहिए, तो कहाँ पे दिख रहा है देखो जरा, सबसे पहले तो क्यू कहाँ पे आपको उल्टा दिख रहा है, ऐसी लाइन है तो ऐसे आएगी ना, तो इसमें दिख रहा है, मतलब 2 ऑप्शंस बची हमारे पास, या तो ये या फिर ये, फिर यू उल्टा दिख रहा है, ए दिख रहा है, आर उल्टा ऐसे होता है, उसमें आर गलत उल्टा करा हुआ है, तो यही आप लोगों का ए ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यू उल्टा होता है, सब में हो रहा है, 4 उल्टा होगा, ठीक है, लेकिन इसमें उन्होंने 4 को गलत उल्टा करा हुआ है, 4 ऐसे है ना, तो वो ऐसे उल्टा हो जाएगा, इसमें गलत उल्टा करा हुआ है, तो बचा क्या, ये 3 ऑप्शन बच रही हैं। फिर पी, पी इसमें ठीक है, पी इसमें गलत किया हुआ है, 2 ऑप्शंस बची, बी दोनों में ठीक है, 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है, बी भी ठीक है, क्या बचा आपके पास, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, पी फिर 1 फिर 2, फिर यहाँ पे देखो बी, ठीक है, इसमें लेफ्ट राइट बी का चेंज कर दिया हुआ है, जो कि बी नहीं चेंज होना ना, बी तो बस उल्टा होगा, उधर उन्होंने लेफ्ट राइट भी चेंज कर दिया, तो इसलिए आपके पास बचा सी ऑप्शन। इसके बाद देखो पी, पी सब में चेंज है, क्यू फिर से वही है कि ऐसे है तो वैसे आएगा, ये हो सकता है, ये कैंसल, बाकी तीनों ऑप्शंस देखो जरा ध्यान से
हाँ ये भी कैंसिल, क्योंकि ऐसी लाइन है तो ऐसे आएगा, फर्स्ट हो सकता है, ये कैंसिल, बाकी तीनों में से कुछ आएगा। अब ये 8 देखो, ऊपर छोटा पोर्शन है, नीचे बड़ा है, तो अब ऊपर बड़ा नीचे छोटा होगा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ए भी सब में सेम है, एफ भी सब में सेम है, फिर उसके बाद आपका 5 का 2 बना दिया वो भी सेम है, फिर बी भी सब में सेम है, जेड देखो, जेड इसमें चेंज नहीं करा, ठीक है, इसमें चेंज करा हुआ है। अब ये 9 है, तो 9 का आप लोगों ने देखा कि क्या बनता होता है, ये 9 है ना आपके पास, ये जैसे ये ऐसे करके 9 बना हुआ है, तो 9 तो आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 9 उल्टा हो जाएगा तो वो आपको कैसे नजर आएगा, वो आपको 6 की तरह नजर आएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। बट यहाँ पे उन्होंने कैसे किया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने जैसे अगर आप इसको ऊपर करके बनाते हो, रुको, हाँ, तो ये आपका ना ये आएगा डी, क्योंकि इसमें उन्होंने लेफ्ट राइट भी चेंज कर दिया, ठीक है। ध्यान से अगर सिर्फ इसको ऑब्जर्व करोगे ना, जैसे ये 9 है, तो जब आप इसको उल्टा करके लिखोगे ना, तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये वाला, ठीक है। मतलब लेफ्ट राइट तो सेम ही रहना चाहिए, बस ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऊपर चला गया, और ये जो पोर्शन था ऊपर गोल वाला वो नीचे आ गया, बट इसमें ना उन्होंने लेफ्ट राइट को भी चेंज कर दिया, इसलिए आपका ये कैंसिल हो गया और डी ऑप्शन आ गया। उसके बाद देखो जरा क्वेश्चन नंबर 9 क्या था आपका, 9th हो चुका है, अब था 10th में क्या हो रहा है, जैसे डी है, डी से शुरू होगा, अब डी ने तो चेंज ही नहीं होना है, इसमें उन्होंने डी का लेफ्ट राइट चेंज कर दिया, उसके बाद फिर से वही हो गया 6 का, आपको मैंने अभी अभी बताया जैसे ये बनेगा, दोनों में सेम है। फिर जेड ने तो चेंज होना है, इसमें जेड को भी चेंज नहीं करा, तो आपका आंसर आ गया सी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने आज डिस्कस करे हैं, किसके डिस्कस करे हैं, वाटर इमेज के और मिरर इमेज के। तो ये 2 चैप्टर्स थे आप लोगों के नॉन वर्बल रीजनिंग के। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे स्टूडेंट्स आपको, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, वहाँ पे आपने जाना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि सारा जो मटीरियल है प्रैक्टिस के लिए प्लस ये वाले भी नोट्स आपको वहाँ पे मिलते रहें। थैंक यू सो मच।